हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए, इंडिया में कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उन सब में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो, तो ये चैप्टर जो है ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। और ये जो है प्रमुख जलप्रपात आज ही इस वीडियो में ही मैं याद करा दूंगा, ट्रिक से ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो जलप्रपात आता है वो आता है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर है राज्य। यानी दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, गोवा में। कैसे याद रखना है कि दूध दूध जो है बच्चे को कौन पिलाती है? माँ पिलाती है। कहाँ पर बैठाल कर? गोद में। कैसे याद रखना है? दूध माँ पिलाती है, कहाँ पर बैठाल कर? गोद में। गोद का मतलब गोवा। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा राज्य में है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी पर स्थित है। यदि पूछा जाए कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? मांडवी नदी, गोवा पर स्थित है। नेक्स्ट आता है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक में। गोकक नदी पर है, कर्नाटक में। कैसे याद रखना है कि बच्चा जो है गोद में आने के लिए क्या करता है? नाटक करता है। नाटक का मतलब कर्नाटक। बच्चा गोद में आने के लिए क्या करता है? नाटक। नाटक का मतलब कर्नाटक। तो गोकक से गोकक नदी तो याद रहेगी, मगर नाटक याद नहीं रहेगा। इसलिए गोद में रहने के लिए बच्चा क्या करता है? नाटक करता है। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गोकक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोकक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, एक ही नाम है तीनों के। ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। कैसे याद रखना है? जोग जोग कौन सुनाता है? शरारती बच्चे सुनाते हैं। शरारती मतलब शरावती नदी। जोक सुनाते हैं शरारती बच्चे, किसमें? नाटक में। नाटक में जोक कौन सुनाते हैं? शरारती बच्चे सुनाते हैं। ऐसे याद रखना है। तो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या महात्मा गांधी शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 555 मीटर है। कैसे याद रखना है? मतलब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुचिकल। नेक्स्ट आता है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखना है कि धुआंधार को कर दो धुआंधार। बैटिंग कौन करते हैं? मर्द करते हैं। मर्द का मतलब नर्मदा नदी। तो धुआंधार बैटिंग मर्द करते हैं। कहाँ पर? मध्य में खड़े होकर। तो धुआंधार बैटिंग कौन करते हैं? मर्द करते हैं, मध्य में बैठ गया। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। यानी नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखना है? कपिल को कर दो कपिल देव। कपिल देव क्या है? मर्द हैं, जो कि मध्य में बैटिंग करते हैं। मध्य में बैटिंग कौन करते हैं? कपिल हैं, जो कि मर्द हैं और मध्य में खड़े होकर बैटिंग करते हैं। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आता है शिव सुंदरम जलप्रपात, कावेरी नदी पर और कर्नाटक में। शिव जो हैं सुंदर हैं, जो कि बैरी सुंदर हैं। ये हम नाटक नहीं बना रहे। यानी हम जो है शिव को कर दो शिव भगवान। शिव जो है सुंदर हैं, बैरी सुंदर हैं, और हम ये नाटक नहीं कह रहे। यानी नाटक में नहीं कह रहे हैं हम इसे।
कि जो है सुंदर हैं बैरी, ये असलियत में सुंदर हैं, यानी शिव जो हैं बैरी सुंदर हैं। ये हम नाटक में नहीं कह रहे हैं, नाटक का मतलब कर्नाटक। तो शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है शिव सुंदरम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई यानी दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, कुचिकल, और उससे दूसरा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है, शिव सुंदरम दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर एशिया की पहली विद्युत परियोजना शुरू की गई थी 1902 में। पूछा जा सकता है कि एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर और किस जलप्रपात पर शुरू की गई, कावेरी नदी पर और शिव सुंदरम जलप्रपात पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। कैसे याद रखना है, इंद्र भगवान जो हैं सबको कूट देते हैं और क्षति पहुंचा देते हैं, यानी इंद्र यानी कूट कौन देते हैं, इंद्र भगवान, और क्षति भी पहुंचा देते हैं हमें। तो चित्र से चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रख सकते हैं। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस फैक्ट को याद रखना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। चित्रकूट जलप्रपात घोड़े की नाल के समान मुख होने के कारण इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है, यानी न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। न्यागरा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के अंटारियो प्रांत के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली न्यागरा नदी पर स्थित है। यानी न्यागरा जलप्रपात अगर पूछे कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क और कनाडा के अंटारियो प्रांत के मध्य सीमा बनाने वाली न्यागरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। कैसे याद रखना है, स्वर्ण यानी सोने को देख कर हूँ डरूं, यानी मैं क्यों डरूं, हूँ डरूं, यानी सोने को देखकर मैं क्यों डरूं, यानी हूँ डरूं, क्यों डरूं, क्योंकि वह हमें झाड़ सकता है। यानी हम सोने को जो है छू नहीं सकते क्योंकि हम उससे डरते हैं, अगर उसने देख लिया तो हमें झाड़ देगा। यानी सोने को देखकर डरना चाहिए, या हूँ डरूं, क्यों डरूं, क्योंकि वह झाड़ देगा। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कोटा राजस्थान में स्थित है। तो चूलिया चा से याद रखना है आपको, चा से शुरू हो रहा है, चंबल नदी पर कोटा राजस्थान में स्थित है। चूलिया यानी मैंने छू लिया क्या, कंबल, कंबल और क्या छू लिया, कोट, यानी मैंने छू लिया कंबल और कोट, ऐसे याद रखना है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल और कोटा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आता है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखना है, चचाई यानी चाचा, चाचा चचाई को कर दो चाची, चाची जो है बीहड़ यानी बहुत लड़ती हैं, कहाँ पर, मैके में, मैके का मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यानी चाची हमारी बहुत यानी बीहड़ बहुत ही लड़ती हैं, कहाँ पर जाकर, मैके में जाकर, मध्य में जाकर। नेक्स्ट आता है नोकालिकाई जलप्रपात पूर्वी खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। आपको ये ऐसे याद रखना है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नोकालाई यानी नौ काली हैं क्या, पूरब खांसी, खांसी जो है, खांसी कैसी है, काली, जो कि मैं मेघ यानी बादल में बारिश में नहा लिया था तो मुझे खांसी कैसी हो गई थी, काली। तो काली खांसी कब हो गई थी, मेघ में नहाने से। तो नोकालाई जलप्रपात पूर्वी खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट आता है बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर। कैसे याद रखना है, बरकाना को कर दो बरसाना, बरसाना में कौन रहती थी, ऐसे याद रखना है कि सीता रहती थी, राधा को छोड़कर सीता रहती थी, जो कि क्या दिखाती थी, नाटक दिखाती थी। बरसाना में रहने पर सीता नाटक दिखाती थी। तो बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आता है चूचीपारा जलप्रपात वायनाड केरल में है। चूचीपारा जलप्रपात वायनाड केरल में स्थित है। कैसे याद रखना है, सूची, हम सूची बना लेते हैं किसकी, बाय यानी बाय करने वालों की, क्योंकि वे बाय अपनी करने में अपनी केयर नहीं करते हैं। तो केयर नहीं करते हैं क्योंकि वे बाय करते हैं, उनकी हम
सूची बना लेते हैं। तो सूचीपारा जलप्रपात वायनाड झील पर और केरल में स्थित है। नेक्स्ट आता है वरईपानी जलप्रपात धुबान लंबा नदी पर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है। पानी जो है, पानी में क्या होता है, दुहाम लंबा, यानी लंबा, लंगा को कर दो लंबा, यानी पानी क्या होता है, लंबा होता है बहुत। लंबा मतलब लंबा, दुहाब लंबा, लंगा नदी पर। यह झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, यानी उड़ीसा में यह उद्यान स्थित है। सिमली राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है इस झरना पर। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप हैगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।